वाई इवोल्यूशन इज ट्रू का परिचय विकास का समर्थन करने वाले साक्ष्य की गहन खोज के लिए मंच तैयार करता है। जेरी ए कोएने, एक निपुण विकासवादी जीव विज्ञानी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास की स्वीकृति के आसपास के विवाद को संबोधित करते हुए शुरुआत करते हैं। वह धार्मिक समूहों के कड़े विरोध और सृजनवादी मान्यताओं की व्यापकता को स्वीकार करते हैं। हालांकि कोएने इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी पुस्तक का लक्ष्य धर्म पर हमला करना नहीं है, बल्कि विकास के वैज्ञानिक प्रमाणों को स्पष्ट और ठोस तरीके से प्रस्तुत करना है। कोएने ने विकास की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय दिया, जिसमें प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक भिन्नता और सामान्य वंश शामिल हैं। वह बताते हैं कि कैसे 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन के अभूतपूर्व कार्य ने विकास की हमारी समझ की नींव रखी, और कैसे बाद की वैज्ञानिक खोजों ने डार्विन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उन्हें मजबूत किया। कोएने का उद्देश्य पाठकों को जीवाश्म विज्ञान, जीव विज्ञान, तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और आणविक जीव विज्ञान जैसे विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों से प्राप्त विकास के साक्ष्य की व्यापक समझ प्रदान करना है। जीवाश्म रिकॉर्ड। कोएने द्वारा खोजे गए साक्ष्यों की पहली प्रमुख पंक्ति जीवाश्म रिकॉर्ड है। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान हैं, और वे पृथ्वी पर जीवन का एक ऐतिहासिक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं। कोएने बताते हैं कि हालांकि जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरा है, फिर भी यह जीवन के इतिहास और विकास की प्रक्रिया के बारे में प्रचुर जानकारी प्रदान करता है। कोएने द्वारा चर्चा की गई प्रमुख अवधारणाओं में से एक संक्रमणकालीन रूप है, जो जीवाश्म हैं जो जीवों के विभिन्न समूहों के बीच मध्यवर्ती विशेषताएं दिखाते हैं। ये जीवाश्म विकासवादी परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं। कोएने संक्रमणकालीन जीवाश्मों के कई आकर्षक उदाहरण प्रदान करता है। 1. टिकटालिक, कनाडा आर्कटिक में खोजा गया ये जीवाश्म मछली और उभयचरों के बीच एक संक्रमणकालीन रूप का प्रतिनिधित्व करता है। टिकटालिक में दोनों समूहों की विशेषताएं हैं, जैसे उभयचरों के अंगों के समान हड्डी संरचनाओं वाले पंख, जो पानी से जमीन तक विकासवादी संक्रमण का संकेत देते हैं। 2. आर्कियोप्टेरिक्स, जर्मनी में पाया जाने वाला ये प्रसिद्ध जीवाश्म सरीसृपों और पक्षियों के बीच का एक मध्यवर्ती रूप है। आर्कियोप्टेरिक्स में पंख और अन्य पक्षी जैसी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें दांत और लंबी हड्डी वाली पूंछ जैसी सरीसृप विशेषताएं भी बरकरार हैं, जो डायनासोर और आधुनिक पक्षियों के बीच विकासवादी संबंध को उजागर करती हैं। कोएने बताते हैं कि कैसे ये और अन्य संक्रमणकालीन जीवाश्म समय के साथ प्रजातियों के क्रमिक परिवर्तन के लिए मजबूत सबूत प्रदान करते हैं। वह सामान्य सृजनवादी तर्क को भी संबोधित करते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड में लापता लिंक हैं। ये समझाते हुए कि हालांकि रिकॉर्ड अधूरा है, उपलब्ध साक्ष्य विकास के सिद्धांत का भारी समर्थन करते हैं। कोएने कैम्ब्रियन विस्फोट के महत्व पर भी चर्चा करते हैं, जो लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले की अवधि थी, जब अपेक्षाकृत कम भूवैज्ञानिक समय अवधि में जीवाश्म रिकॉर्ड में जीवन रूपों की एक उल्लेखनीय विविधता दिखाई दी थी। वह बताते हैं कि कैसे कैम्ब्रियन विस्फोट विकासवादी सिद्धांत का खंडन नहीं करता है, बल्कि शरीर की योजनाओं में तेजी से विविधीकरण और नवाचार को दर्शाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में हो सकता है। बायोग्राफी, जीव विज्ञान, प्रजातियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन, विकास के लिए साक्ष्य की एक और शक्तिशाली पंक्ति प्रदान करता है। कोएने बताते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातियों के वितरण को विकासवादी प्रक्रियाओं द्वारा कैसे समझाया जा सकता है। बायोग्राफी में प्रमुख अवधारणाओं में से एक अनुकूली विकिरण है, जो तब होता है जब एक ही प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियों में विकसित होती है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग वातावरण के लिए अनुकूलित होती है। विनीत ने गैलापागोस द्वीप समूह के फिंच को अनुकूली विकिरण के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उपयोग किया है।
डार्विन द्वारा बड़े पैमाने पर अध्ययन किए गए ये फिंच कई प्रजातियों में विकसित हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की चोंच का आकार और आकार विशिष्ट खाद्य स्रोतों के लिए अनुकूलित है। यह विविधीकरण दर्शाता है कि कैसे प्राकृतिक चयन उनके पर्यावरण की प्रतिक्रिया में प्रजातियों के विकास को संचालित करता है। कॉइने इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि कैसे अलग अलग द्वीपों पर पाई जाने वाली अनोखी प्रजातियां, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स और मेडागास्कर के लीमर, विकास का प्रमाण प्रदान करती हैं। ये प्रजातियां अपने मुख्य भूमि रिश्तेदारों से अलग थलग विकसित हुईं, जिससे अलग अलग विकासवादी रास्ते बने। ये घटना सामान्य वंश के विचार और प्रजाति में भौगोलिक अलगाव की भूमिका का समर्थन करती है। कॉइन द्वारा संबोधित एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा महाद्वीपीय भूभाग पर प्रजातियों का वितरण है। वह बताते हैं कि कैसे टेक्टोनिक प्लेटों की गति और पैंजिया जैसे सुपरकॉन्टिनेंट के टूटने ने प्रजातियों के वितरण और विकास को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न महाद्वीपों पर पाई जाने वाली जीवाश्म प्रजातियों की समानता इस बात का सबूत देती है कि ये महाद्वीप एक बार जुड़े हुए थे, जिससे प्रजातियों को महाद्वीपीय बहाव से अलग होने से पहले प्रवास और विविधता लाने की अनुमति मिली। तुलनात्मक शरीर रचना। तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान विभिन्न जीवों की संरचना में समानता और अंतर की जांच करता है, जो सामान्य वंश के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। कॉइने तुलनात्मक शरीर रचना में दो प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं: समजात संरचनाएं और अवशेषी संरचनाएं। 1. समजातीय संरचनाएं। ये ऐसी संरचनाएं हैं जो साझा वंशावली के कारण विभिन्न प्रजातियों में समान होती हैं। कॉइने कशेरुकियों की अंगों की हड्डियों का उदाहरण प्रदान करता है, जिनकी विभिन्न कार्य करने के बावजूद एक समान अंतर्निहित संरचना होती है। मनुष्यों, चमगादड़ों, व्हेलों और बिल्लियों के अग्रपादों की मूल हड्डी संरचना एक जैसी होती है, जो दर्शाता है कि वे एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। 2. अवशेषी संरचनाएं। ये संरचनाओं के अवशेष हैं जो पैतृक प्रजातियों में कार्यात्मक थे लेकिन आधुनिक प्रजातियों में अपना मूल कार्य खो चुके हैं। कॉइने मानव परिशिष्ट। कुछ सांपों के अवशेषी पैर और उड़ानहीन पक्षियों के पंखों जैसे उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। ये संरचनाएं विकासवादी परिवर्तन और सामान्य वंश का प्रमाण प्रदान करती हैं। कॉइने बताते हैं कि कैसे तुलनात्मक शरीर रचना के अध्ययन से विभिन्न प्रजातियों के बीच गहरे संबंधों का पता चलता है और इस विचार का समर्थन होता है कि वे सामान्य पूर्वजों से विकसित हुए हैं। वह अनुरूप संरचनाओं पर भी चर्चा करते हैं, जो संरचनाएं हैं जो विभिन्न प्रजातियों में समान कार्य करती हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। ये संरचनाएं, जैसे कि पक्षियों और कीड़ों के पंख, ये दर्शाते हैं कि कैसे समान पर्यावरणीय दबाव एक प्रक्रिया के माध्यम से समान अनुकूलन के विकास को जन्म दे सकते हैं, जिसे अभिसरण विकास के रूप में जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण के विकास का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों के बीच विकास के प्रारंभिक चरणों में समानताएं प्रकट करके विकास के लिए और सबूत प्रदान करता है। कॉइने बताते हैं कि कैसे भ्रूण का विकास अक्सर विकासवादी इतिहास को दोहराता है। ये दर्शाता है कि प्रजातियां सामान्य वंश के माध्यम से कैसे जुड़ी हुई हैं। भ्रूण विज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं में से एक कशेरुकी जीवों के भ्रूण में साझा विकासात्मक विशेषताओं की उपस्थिति है, जिन्हें ग्रसनी थैली, गिल स्लिट और पूंछ के रूप में जाना जाता है। कॉइने चर्चा करते हैं कि कैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों के भ्रूण विकास के किसी चरण में इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। ये समानताएं दर्शाती हैं कि ये प्रजातियां एक समान विकासवादी उत्पत्ति साझा करती हैं। कॉइने विकास संबंधी बाधाओं की घटना को भी संबोधित करते हैं, जहां भ्रूण के विकास के कुछ पहलुओं को विकास में उनकी आवश्यक भूमिकाओं के कारण प्रजातियों में संरक्षित किया जाता है।
ये बाधाएं सामान्य वंशावली और प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों के विचार का समर्थन करती हैं। कॉइने चर्चा करते हैं कि कैसे हॉक्स जीन, जो जीन है जो शरीर की योजनाओं के विकास को नियंत्रित करते हैं, के अध्ययन ने प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। विभिन्न प्रजातियों में हॉक्स जीन अत्यधिक संरक्षित हैं, जो दर्शाता है कि वे एक सामान्य पूर्वज में मौजूद थे और विकास में उनकी मौलिक भूमिका के कारण विकास के माध्यम से उन्हें बनाए रखा गया है। आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान आनुवंशिक स्तर पर विकास के लिए कुछ सबसे सम्मोहक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कॉइने बताते हैं कि कैसे विभिन्न प्रजातियों में डीएनए अनुक्रमों की तुलना से समानता के पैटर्न का पता चलता है, जिसे केवल साझा वंश और विकासवादी परिवर्तन द्वारा ही समझाया जा सकता है। आणविक जीव विज्ञान में प्रमुख अवधारणाओं में से एक संरक्षित आनुवंशिक अनुक्रमों की उपस्थिति है, जो डीएनए के क्षेत्र हैं जो अपने साझा विकासवादी इतिहास के कारण विभिन्न प्रजातियों में समान हैं। कॉइने चर्चा करते हैं कि कैसे मूलभूत जैविक प्रक्रियाओं, जैसे कि शरीर की योजनाओं के विकास में शामिल जीन विभिन्न प्रजातियों में अत्यधिक संरक्षित होते हैं। ये समानताएं दर्शाती हैं कि ये जीन एक ही पूर्वज से विरासत में मिले थे। कॉइने स्यूडोजन के महत्व को भी समझाते हैं, जो जीन के गैर कार्यात्मक अवशेष हैं जो पैतृक प्रजातियों में कार्यात्मक थे। स्यूडोजेन्स विकासवादी परिवर्तन और समय के साथ आनुवंशिक सामग्री के संशोधन का प्रमाण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्यों में विटामिन सी के संश्लेषण में शामिल एंजाइमों के लिए स्यूडोजन होते हैं, जो अन्य स्तनधारियों में कार्यात्मक होते हैं, जो दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने आहार परिवर्तन के कारण विटामिन सी का उत्पादन करने की क्षमता खो दी है। आणविक जीव विज्ञान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर कॉइन चर्चा करते हैं वह आणविक घड़ियों की अवधारणा है। आणविक घड़ियां इस विचार पर आधारित हैं कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर दर पर जमा होते हैं। प्रजातियों के बीच आनुवंशिक अंतर की संख्या की तुलना करके वैज्ञानिक उनके अंतिम सामान्य पूर्वज से लेकर अब तक के समय का अनुमान लगा सकते हैं। कॉइने बताते हैं कि कैसे आणविक घड़ी विश्लेषण ने विकासवादी विचलन समय का अनुमान प्रदान किया है, जो जीवाश्म रिकॉर्ड और साक्ष्य की अन्य पंक्तियों के अनुरूप है। कॉइन क्षैतिज जीन स्थानांतरण की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं, जो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया के विकास में विभिन्न प्रजातियों के बीच आनुवंशिक सामग्री का संचलन है। क्षैतिज जीन स्थानांतरण ने इन जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध और अन्य अनुकूली लक्षणों के प्रसार में योगदान देता है। प्राकृतिक चयन के अवलोकन। कॉइने ये प्रदर्शित करने के लिए प्राकृतिक चयन के समकालीन उदाहरण प्रदान करता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे प्राकृतिक चयन पर्यावरणीय दबावों के जवाब में विकासवादी परिवर्तन को प्रेरित करता है। 1. पेपर्ड मोथ। इंग्लैंड में पेपर्ड मोथ का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाता है कि औद्योगिक प्रदूषण के जवाब में मोथ का रंग कैसे विकसित हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान कीट का गहरे रंग का मेलेनिक रूप अधिक आम हो गया, क्योंकि यह कालिख से ढके पेड़ों के खिलाफ बेहतर ढंग से छिप जाता था, जिससे शिकार से बचने में लाभ मिलता था। जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर कम हुआ, हल्के रंग का रूप फिर से आम हो गया, जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के जवाब में प्राकृतिक चयन को प्रदर्शित करता है। 2. एंटीबायोटिक प्रतिरोध। कॉइन चर्चा करते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को जन्म दिया है। उत्परिवर्तन वाले बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जिससे प्रतिरोधी उपभेदों का प्रसार होता है। यह उदाहरण मानवीय गतिविधियों के जवाब में विकासवादी परिवर्तन लाने में प्राकृतिक चयन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
3. कीटनाशक प्रतिरोध, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के समान। कीटनाशकों के उपयोग से प्रतिरोधी कीट आबादी का विकास हुआ है। कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करने वाले उत्परिवर्तन वाले कीट जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, जिससे प्रतिरोधी लक्षणों का प्रसार होता है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे प्राकृतिक चयन तेजी से विकासवादी परिवर्तनों को जन्म दे सकता है। कॉइने यौन चयन की घटना पर भी चर्चा करते हैं, जहां ऐसे लक्षण जो किसी व्यक्ति के साथियों को आकर्षित करने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, आबादी में अधिक आम हो जाते हैं। वह मोर के विस्तृत पंख और मेंढकों की संभोग कॉल जैसे उदाहरण प्रदान करता है। ये दर्शाता है कि कैसे यौन चयन उन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है जो प्रजनन सफलता को बढ़ाते हैं। कॉइन द्वारा प्रदान किया गया एक अन्य उदाहरण HIV, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, का विकास है। वह बताते हैं कि कैसे HIV की उच्च उत्परिवर्तन दर और मानव प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीवायरल दवाओं द्वारा लगाए गए चयनात्मक दबाव ने दवा प्रतिरोधी उपभेदों के तेजी से विकास को जन्म दिया है। यह उदाहरण पर्यावरण में चयनात्मक दबावों के जवाब में विकास की चल रही प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है। प्रजाति वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, विकासवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कॉइने बताते हैं कि कैसे भौगोलिक अलगाव, आनुवंशिक विचलन और प्रजनन बाधाएं नई प्रजातियों के निर्माण में योगदान करती हैं। 1. भौगोलिक अलगाव, जब किसी प्रजाति की आबादी भौगोलिक रूप से अलग-थलग हो जाती है, तो वे विभिन्न पर्यावरणीय दबावों के जवाब में स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती हैं। कॉइने हवाई की फल मक्खियों का उदाहरण प्रदान करता है, जो हवाई द्वीपों के अलगाव के कारण कई प्रजातियों में विविध हो गई हैं। प्रत्येक द्वीप में अद्वितीय पर्यावरणीय परिस्थितियां होती हैं, जिससे विशिष्ट प्रजातियों का विकास होता है। 2. आनुवंशिक विचलन, समय के साथ पृथक आबादी में उत्परिवर्तन, आनुवंशिक बहाव और प्राकृतिक चयन के कारण आनुवंशिक अंतर जमा हो जाते हैं। ये आनुवंशिक परिवर्तन नए लक्षणों और अनुकूलन के विकास को जन्म दे सकते हैं, जो आबादी के विचलन में योगदान करते हैं। कॉइने चर्चा करते हैं कि कैसे निकट से संबंधित प्रजातियों के आनुवंशिक अध्ययन से विचलन के पैटर्न का पता चलता है, जो प्रजाति की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। 3. प्रजनन संबंधी बाधाएं, जैसे जैसे आबादी आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है, उनमें प्रजनन संबंधी बाधाएं विकसित हो सकती हैं जो अंतर प्रजनन को रोकती हैं। ये बाधाएं प्रीजीगोटिक निषेचन से पहले होने वाली या पोस्टजाइगोटिक निषेचन के बाद होने वाली हो सकती हैं। कॉइने बताते हैं कि कैसे ये बाधाएं आबादी के बीच आनुवंशिक अलगाव बनाए रखकर नई प्रजातियों के निर्माण में योगदान करती हैं। उदाहरणों में संभोग व्यवहार में अंतर, प्रजनन का समय और आनुवंशिक असंगतताएं शामिल हैं। कॉइन अफ्रीका की ग्रेट लेक्स की सिक्लिड मछलियों को प्रजाति जाति के एक सम्मोहक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। ये झीलें सिक्लिड की सैकड़ों प्रजातियों का घर हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं। इन झीलों में सिक्लिड की विविधता इस बात का स्पष्ट उदाहरण प्रदान करती है कि कैसे भौगोलिक अलगाव, आनुवंशिक विचलन और प्रजनन बाधाएं नई प्रजातियों के निर्माण को प्रेरित करती हैं। कॉइने प्रजाति में संकरण की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं, जहां दो अलग अलग प्रजातियों के अंतःप्रजनन से एक नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। वह उत्तरी अमेरिका में सूरजमुखी जैसे उदाहरण प्रदान करते हैं, जहां विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूलित नई प्रजातियों का उदय हुआ है। उद्धरण, पूरी किताब में कॉइन ने अंतर्दृष्टिपूर्ण उद्धरण दिए हैं जो प्रमुख अवधारणाओं और तर्कों को समाहित करते हैं। यहाँ कुछ और उल्लेखनीय हैं। 1. विकास का सिद्धांत आम बोलचाल की भाषा में केवल एक सिद्धांत नहीं है।
बल्कि एक अच्छी तरह से समर्थित वैज्ञानिक व्याख्या है जो टिप्पणियों और सबूतों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करती है। 2. प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव के जीवित रहने और प्रजनन की संभावना बढ़ाने वाले वंशानुगत लक्षण समय के साथ किसी आबादी में अधिक सामान्य हो जाते हैं। 3. आनुवंशिक कोड सार्वभौमिक है, सभी जीवित जीवों द्वारा साझा किया जाता है, जो सामान्य वंशावली के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। 4. जीवन का इतिहास डीएनए की भाषा में लिखा गया है और इस भाषा को पढ़कर हम प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंधों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कॉइन के उद्धरण अक्सर जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट और संक्षिप्त बयानों में बदलने का काम करते हैं, जिससे वे वैज्ञानिक ज्ञान के विभिन्न स्तरों वाले पाठकों के लिए सुलभ हो जाते हैं। निष्कर्ष। वाई इवोल्यूशन इज ट्रू के निष्कर्ष में जेरी ए कॉइन ने पूरी किताब में प्रस्तुत साक्ष्यों का सारांश दिया है और विकासवादी सिद्धांत की वैधता की पुष्टि की है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत कई वैज्ञानिक विषयों के विशाल और विविध साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जो इसे विज्ञान में सबसे मजबूत और अच्छी तरह से प्रमाणित सिद्धांतों में से एक बनाता है। कॉइन विकासवाद को जीव विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के महत्व को संबोधित करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे विकास पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान करता है और इसका चिकित्सा, कृषि और संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है। विकास के सिद्धांतों को समझकर हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध, प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जैव विविधता के संरक्षण जैसी चुनौतियों का बेहतर समाधान कर सकते हैं। कॉइन विकासवाद की स्वीकृति को लेकर चल रहे विवाद को भी स्वीकार करते हैं, खासकर धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में। वह इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान और धर्म मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं और विकास को स्वीकार करना जरूरी नहीं कि धार्मिक आस्था के साथ टकराव हो। हालांकि उनका तर्क है कि विकासवाद के प्रचुर सबूतों के कारण इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। क्यों विकास सत्य है? वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य आधारित तर्क को अपनाने के आह्वान के साथ समाप्त होता है। कॉइन पाठकों को विकास के लेंस के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और जटिलता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि विकासवादी सिद्धांत जीवन के इतिहास और विविधता में प्रदान की जाने वाली गहन अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालता है। कुल मिलाकर जेरी ए कॉइन की वाई इवोल्यूशन इज ट्रू विकास के साक्ष्य की एक व्यापक और सुलभ खोज है। स्पष्ट व्याख्याओं और सम्मोहक उदाहरणों के माध्यम से कॉइन दर्शाता है कि क्यों विकास आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला है और प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए एक मौलिक सिद्धांत है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।